जीके क्वेश्चन एंड आंसर विथ फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। पार्ट 17 तक हो गए, ये पार्ट 18। जो पार्ट 17 था उसमें ये 3 क्वेश्चन दिए थे, और जो 17 था 18 में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जिसको आते नहीं तो वो इस नेक्स्ट वीडियो में देख सकता है। अब इसमें देखिए पूरा वीडियो देखिए, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप वीडियो स्किप करके चले जाते हैं तो ध्यान रहे पूरा वीडियो देखिए। आपको पहली क्वेश्चन में लगेगा कुछ फैक्ट देते हैं। ओजोन परत का सूत्र और किस मंडल में पाई जाती है, तो ये इसका सूत्र होता है O3। ये किस मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल। अब संताप मंडल आ गया है तो संताप मंडल में क्या तापमान समान रहता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। नंबर 3, ये यहाँ 10 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। इतना हो गया। और देख लीजिए ये 18 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और देख लीजिए क्षोभ मंडल। अब किसकी बात आई, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आ गया। क्षोभ मंडल में क्या क्या होते हैं, मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। और क्या होता है, घनत्व उसका सबसे कम होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी में होते हैं। इसमें क्षोभ मंडल में 3 इंपॉर्टेंट है। मध्य मंडल में देख लीजिए, मध्य मंडल में क्या, इसमें सिर्फ एक है, क्या उल्का पिंड को ये रोकती है। अब देखिए आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि इसमें रेडियो तरंगें चलती हैं, और इसमें सैटेलाइट, जो सैटेलाइट लगी है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए, हमने कहा था आप पूरा वीडियो देखिए, इसी तरीके से फैक्ट बताएंगे। आगे देखिए, श्रीलंका की प्रारंभिक राजधानी क्या थी और अब कौन सी राजधानी है, तो ये आपको बताना था। हमने आपको मतलब बोला था कि घर के लिए इसके बिल्कुल फैक्ट एक एक बताने हैं, सो आप बताते नहीं हैं। चलिए देखिए, इसकी प्रारंभिक राजधानी थी अनुराधापुरा। अब क्या है, जयवर्धनापुरा और कोलंबो। ये पेपर में ग्रुप डी में आ चुका है इसलिए। अब देखिए श्रीलंका आ गया है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। ठीक, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। और देखिए श्रीलंका स्वतंत्र का हुआ 4 फरवरी 1948 को। इसका पुराना नाम क्या था, सिलोक था। ये आपको याद रखना। अब देखिए वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते, तो खिलाड़ी देख लीजिए। बास्केटबॉल में कितने, 5 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 4 खिलाड़ी। और क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और एक और आता है रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे, योग थे। और वैसे पहले यात्री कौन थे, यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। ये आप इम्पोर्टेंट याद रखना है। ये थे फैक्ट। तभी कहते हैं आप पूरा वीडियो देखें। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब चालू होते हैं आपके। सीमांतर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज ना, राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम, ठीक, और राष्ट्रीय गान होता है जनगण मन। अब बात आ गई जनगण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार मिला था नोबेल 1913 में। ये आपको याद रखना है। और 1900 नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में। स्वीडन एक देश है वहीं पे। अब स्वीडन आ गया, स्वीडन की राजधानी क्या, स्टॉकहोम। वहाँ क्या चलता है, कोरोना चलता है, मतलब रुपया। ये जो कोरोना चल रहा है ये वाला नहीं। चलिए आगे देखिए, अब आ गया कर्नाटक। हमने बोला है आपको कि जितने फैक्ट हों ज़रूर बताएं। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में। अब कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था, मैसूर। अब मैसूर से कर्नाटक कब बना, 1973 में। अब कर्नाटक आ गए तो कर्नाटक के इम्पोर्टेंट देख लीजिए। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। इसमें कितने ज़िले हैं, 30 ज़िले हैं। इसको मतलब जो बेंगलुरु, इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी और भारत का बगीचा इसी को कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। इस मतलब कर्नाटक के गांधी किसे कहा जाता है, सदा शिवराय को कहा जाता है।
बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जो कहाँ है? कर्नाटक में। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक के। चलिए आगे देखिए अब आ गया क्या? रेगिस्तान। रेगिस्तान देखिए कहाँ है रेगिस्तान? ये है। दुनिया का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अब देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हमने कहा है जो एक बार आ गया तो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अब ये सहारा रेगिस्तान है कहाँ पे? तो ये पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मतलब विश्व के रेगिस्तान आ गए हैं तो जितने इम्पोर्टेंट हैं रेगिस्तान सारे ले लिए। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार। ये कहाँ पड़ता है? भारत के किस राज्य में? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। चलिए अब देखिए ये आ गया है तो अब देखिए और देख लीजिए गोबी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। ये शीत जो गोबी रेगिस्तान है, खाने वाली गोभी नहीं, ये मंगोलिया में पड़ता है। ये शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है आटाकामा। कौन सा है? आटाकामा। ये आपको बताना। ये कहाँ पड़ता है? ये पूछा जाता है तो चिली में पड़ता है। एक आता है तकला माकन। ये कहाँ पड़ता है? ये चीन में पड़ता है। ये भी एक रेगिस्तान। ये विश्व के फेमस रेगिस्तान है। और देख लीजिए एक कालाहारी रेगिस्तान आता है। ये कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान बता चुके हैं, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एक यूरोप देश है, उसमें वहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। चलिए आगे देखिए सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। चलिए ये हो गया तारा। अब आ गया ग्रह कौन है सबसे चमकीला? शुक्र, जिसे बोलते हैं वीनस। ये ऐसा ग्रह है, ये उसका सूरज पश्चिम से निकलता है, पूरब में डूबता है, और ये मतलब जो पृथ्वी उल्टा चक्कर लगाता है, इसलिए ये उल्टे निकलते हैं। ये सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह यही है, और ये पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह भी है शुक्र, और पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, और भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को कहा जाता है। ये आपको पता नहीं। चलिए आगे देखिए अब मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो हरिकोटा से। अब आ गया मंगलयान कितने रुपए? 2000 के नोट में है मंगलयान। ठीक है। मंगल ग्रह अब किसका? पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। ये पृथ्वी है, ये शुक्र होते हैं, इधर मंगल हैं, दो पड़ोसी ग्रह हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए सूर्य एक तारा, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लेटो को हटा दिया गया था 2006 में। चलिए आगे देखिए। अब आ गया देखिए रिजर्व बैंक कहाँ? ये भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। अब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए इसका मुख्यालय मुंबई है। एक चीज़ और बता दें, बम्बई लिखते हैं, बम्बई से मुंबई 1995 में बना था। ठीक है। और देख लीजिए मुंबई से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की मतलब सेंटर क्या था? मुख्यालय कोलकाता था। कोलकाता से ये मुंबई कब बना था? 1937 में बना था। ठीक है। और कोलकाता किस नदी का है? हुगली नदी का है। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। अब बात ये आ गई, ये तो राष्ट्रीयकरण हो गया। पहले गवर्नर कौन थे इसके? तो पहले गवर्नर थे स्मिथ, और भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, ये बहुत पूछा जाता है, ये हुआ था। और एक चीज़ और, जो रुपए है, ये चिन्ह किसने दिया था? उदय सिंह ने। और ये चिन्ह जो है ये अपनाया कब गया था? 2010 में। ये रुपए हम तुम लिखते हैं, ये किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे शेरशाह सूरी ने। ये हैं रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक का एक लोगो होता है, उसमें एक जानवर बना होता है, एक पेड़ होता है, तो ये भी पूछा जाता है उस जानवर का क्या नाम है? तो उसका नाम है टाइगर। और जो पेड़ है वो है ताड़ का पेड़ है। किसका है? ताड़ का पेड़ है। ये आपको याद होना चाहिए। इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं इसके लिए। अब देखिए ताज़े पानी विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील है। ठीक है। अब झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी बहुत आता है। तो झीलों का अध्ययन कहते हैं निम्नोलॉजी। अब सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है। अब बात आ गई खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है विश्व में? तो कैस्पियन सागर है। ये सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। और देखिए सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटाकामा।
टीटीकाका है, टीटीकाका है। और सबसे गहरी कौन है? बैकाल है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। ये आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अफ्रीका मतलब विक्टोरिया झील कहाँ पे? वो भी ये कहाँ है? अफ्रीका, दक्षिण ओनली अफ्रीका में। मतलब जो झील थे विश्व की ये सारी बता दी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट। आगे दी ग्रेफाइट किसका उदाहरण? अग्नाशय सेल का। ये कार्बन का अपरूप है। सबसे मतलब कार्बन में सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस कोयला। कौन सा होता है? बिटुमिनस। और याद रखना सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? ये भी तो पता होना चाहिए। सबसे अच्छा कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और घर में कौन सा कोयला यूज होता है? बिटुमिनस। ये याद रखना। ये 2 चीज़ें, बस 3 चीज़ें याद रखना। सबसे ख़राब पिट कोयला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला, सब जो घर में उपयोग होता है बिटुमिनस कोयला। और एक और याद रखना, सबसे पुरानी कोयले की खान कहाँ है? रानीगंज में है। कहाँ है? रानीगंज में। ये किसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे? ये कार्बन की, कार्बन यानी कोयला। अब आ गया अकबर। ये हटाएं इसको। देखिए अब देखिए अकबर। दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? ये है दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। अब अकबर आ गए हैं तो अब अकबर के इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अकबर का जन्म 1582, मृत्यु 1605। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अकबरनामा अबुल फजल ने। दीन इलाही कब चलाया था? 1582 में चलाया था। ये पता मुझे। और अकबर का मकबरा किसने लूटा था? राजा राम ने। अब अकबर ने एक युद्ध लड़ा था पानीपत का। कौन सा? 1556 में अकबर ने लड़ा था। कौन? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पहला युद्ध 1526 और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ये पता होना चाहिए। और अकबर के बारे में देख लीजिए। अकबर के भूसुराज सुधारकों के सहायक कौन थे? टोडरमल थे। दरबारी तानसेन इन्हीं के अकबर के दरबार में रहते थे। उनका नाम क्या था? मूल नाम? तो उनका नाम देखिए, तानसेन थे, उनका मूल नाम था टोडरमल। अब ये बहुत पूछा जाता है, जो तानसेन उनका मकबरा कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहाँ है? ग्वालियर में। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलवाई थी। चलिए आगे देखिए। सुएज नहर। सुएज नहर किस देश में है? तो ये मिस्र में। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। अब देखिए मिस्र आ गया तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ क्या चलते हैं? पाउंड। और 2 देश में और चलते हैं पाउंड, आपको बता चुके हैं। ब्रिटेन में चलते हैं और कहाँ चलते हैं? दक्षिणी सूडान में। और दक्षिणी सूडान 2011 में स्वतंत्र हुआ था। और सुरक्षा परिषद का 193 सदस्य है। ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है। और गुलाबों का शहर भारत में किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। चलिए आगे देखिए, नहीं तो होते ही जाएंगे। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। हो गया। आगे देखिए। जिया वायरस। एक जिया वायरस किससे फैलता है? ये एंडीज मच्छर से फैलता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? 1989 में गिराया गया था। इसको गिरा दिया गया था। स्पैम का विस्तृत रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। ये आपको बताना है कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। या अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं 52 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगता है। महाभियोग अमेरिका से लिया गया। चुनाव मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वे चुनाव 55 किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 55 में आते हैं। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 66 में आते हैं। प्रधानमंत्री 75 में आते हैं। कम समय के लिए राष्ट्रपति कौन बने? एम हिदायतुल्लाह, जो एक न्यायाधीश भी थे। चलिए आगे देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति कब होती है? 65 वर्ष की आयु में। ये आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? द्रव्यमान पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? द्रव्यमान पर। चलिए देखिए। तम्बाकू, विश्व तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में हुआ है।
और इसमें तम्बाकू में निकोटीन पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत के विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब देखिए ये थोड़ा इसको हटा दें, इसका गलत है। जाति लिंग के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया? अनुच्छेद 15। किस में बताया गया? अनुच्छेद 15 में बताया गया। अब देखिए ये आ गया है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब एक अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ होगा, क्षेत्रफल, मतलब अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या क्या? मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। और 5 से 11 में किसकी बात की गई? नागरिकता की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए, और एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17, इसमें छूतछात पर निषेध किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस पे? अनुच्छेद 19 में है। और देख लीजिए, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आता है ग्राम पंचायत, किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 40 में आता है। इंपॉर्टेंट इतने अनुच्छेद हैं इसके बारे में। चलिए अब आगे देखिए, कैलाश सत्यार्थी और मलाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2014 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। इसकी राजधानी स्टॉकहोम। ठीक, यहाँ मुद्रा क्या जाती है? क्रोना चलती है, क्रोना चलती है। और देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। चलिए आगे देखिए, अब देखिए, भारतीय मंगल ग्रह का अभियान कब शुरू हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। अब देखिए, मंगल अभी ये कहाँ से हुआ था? हरिकोटा से। अब ये कब शुरू हुआ? 5 नवंबर 2013 को ये शुरू किया गया। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? गंगा है। और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र असम की शोक नदी है, ये याद रखना। और देख लीजिए, चीन की शोक नदी क्या? शोक नदी है, ये तो होंगो नदी है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी है। और आपको बताना है पश्चिम की शोक नदी क्या है? पश्चिम बंगाल की शोक नदी क्या है? चलिए और देख लीजिए, नदी है, नदी के बारे में और देख लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कौन सी है? गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? लंबी और सहायक तो यमुना है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व में सबसे लंबी नील नदी, सबसे चौड़ी अमेजन नदी। इतनी इम्पोर्टेंट नदी के बारे में। चलिए आगे देखिए, अब आ गया कौन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब प्रथम ये आ गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 नहीं, इसको इरेज कर दो, 1985 नहीं होगा, क्या होगा? 1885 हो जाएगा। 1885 में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। कितने सदस्य थे? 72। और बम्बई से मुंबई कब बना? 1995 में। ठीक, 72 सदस्य थे। इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. होम ने की थी। ये कहाँ के थे? ये बहुत पूछा जाता है। स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। चलिए और देख लीजिए इसके इम्पोर्टेंट और क्या हो सकते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद। भारत में जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो गवर्नर मतलब वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, उन्हें भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी ये। और देख लीजिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी इसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? ये थी बदरुद्दीन तैयबा जी। ये इनके इम्पोर्टेंट। अब देखिए, भारत में दो मतलब पार्टी बहुत ज़ोरदार पे, एक बीजेपी, तो बीजेपी है, तो बीजेपी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। ये कब की थी? ये की थी 1980 में। और ये सबसे कम के लिए प्रधानमंत्री बने थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे देखिए, रुपए का चिन्ह आधारित तैयार कब
मतलब जो रुपए का चिन्ह था आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? ये 2010 में अपनाया गया। तो ये रुपए का चिन्ह ये दिया किसने? तो ये याद रखना, ये दोनों बराबर रहते हैं, इसमें कोई आगे पीछे नहीं रहता है। तो ये किसने दिया था? उदय सिंह ने, ठीक है। और रुपए शब्द किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, कारगिल का युद्ध कब हुआ? अब आगे कारगिल का युद्ध, मतलब कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कब हुआ था? 1999 में। और इसमें मतलब कारगिल युद्ध दिवस भारत में मनाया जाता है 26 जुलाई को। अब जुलाई आ गया तो जुलाई के दिवस देख लो। 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सा दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मंडेला दिवस। ये कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, इसलिए इसको ले लिया है। चलिए आगे देखिए, अब ज़्यादा मिनट हो गए, अब जल्दी जल्दी देख लीजिए थोड़ा। शरीर के तापमान कम हो जाता है, वो क्यों? उसे क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट ये है, तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है। भारत की आकाश मिसाइल मार करने की क्षमता क्या है? सतह से हवा मार क्षमता, मतलब सतह से हवा को मार देगी। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश और जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटा सिक्किम है। चलिए आगे देखिए, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कर्क रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रोग। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। और दिसंबर आ गया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। किसके याद में? मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क पड़ता कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे है। वह विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, खिलाड़ी 9 होते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत के पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन ने। किसने की थी? राजा राम मोहन ने। आगे देखिए, ये नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। किसकी राजधानी? अमेरिका की है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम इसी ने गिराया था अमेरिका ने जापान पर। कब? एक गिराया 6 अगस्त, एक गिराया 9 अगस्त 1945 में। पहला गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए आगे देखिए, शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। इंदिरा गांधी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी। इनका पूरा मतलब बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। चलिए, इन्हें भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी को। चलिए आगे देखिए, रसोई गैस का रिसाव होने के कारण किस गैस का मतलब जो गैस का मतलब जो रसोई गैस से जो गंध आती है वो किस कारण आती? नहीं, जैसे रसोई गैस में जो गैस छूट जाती है तो बाहर से पता लग जाता है इसमें गैस खुल गई, तो उसमें किस कारण वो गंध आती है? तो एथिल गैस के कारण आती है। भारत की पहली बार कॉमनवेल्थ खेल आयोजन किस वर्ष हुआ था? मतलब भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ का कब हुआ था? 2010 में। अब कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे? थीम्स नदी। किसकी राजधानी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल मतलब क्रिकेट है और राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है। और भारत का चंडीगढ़ को क्या कहा जाए? गुलाबों का शहर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, 1 रुपये किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव। और वर्तमान वित्त सचिव कौन है? राजीव कुमार है। नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कैसे याद रखे थे? गायों को कौन पालता था? गोपाल। इस तरीके से याद कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत पर पहली बार अंतिम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। 1236 में बनी थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। आगे जी, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिक एसिड है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वीनस शुक्र किस देवता पर आधारित है? रोम देवता पर। ये किसका पड़ोसी है? पृथ्वी का। ऐसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब आप इम्पोर्टेंट होता है आपके घर के लिए जो प्रश्न रोज़ दिए जाते हैं और ये डिस्कस होंगे अगले 19 पार्ट में। देखिए, वायुमंडल दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? ये तो हो गया। अब हम खुद बता रहे हैं
कि मतलब जब ये इसका वायुमंडलीय जो बताओगे उसका ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर जो पारा नीचे जाता है, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, जब धीरे धीरे ऊपर जाए तब क्या होता है। ये इतने क्वेश्चन है इसके बारे में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये तो पहले ही बता चुके, जिसने शुरू से देखा होगा वो हाल बता देगा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। माउस की खोज किसने की, ये आपको बतानी है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, पार्ट 19। ये देखिए जीके क्वेश्चन पार्ट 2 दिन बाद आता है, यानी आज डाला है, कल परसों नरसों आएगा। ये इस तरीके से आता है। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून जल्दी आएगा। अब आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करना है, रिवर एकेडमी बाय आसिफ अली को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।